नमस्ते छात्रों, मैं अशोक थानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। छात्रों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप चाहे कौन सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे कौन से भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको हिंदी विषय है तो यहाँ से आपको 2 या 3 अंक जरूर मिल जाएंगे। और मैं यह नहीं कहूँगा कि हिंदी बोलते समय या हिंदी को लिखते समय आप गलती करते हो, लेकिन ज़्यादातर गलतियां हो जाती है। सबको ऐसा लगता है कि यह गलत नहीं है, लेकिन गलत हो जाता है। और इसीलिए ये सारी गलतियां परीक्षा में ना हो, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं शुद्ध या अशुद्ध वाक्यों को कैसे पहचानना है, या हिंदी में वाक्य शुद्धिकरण कैसे करना है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। भाषा विचारों की जननी होती है। भाषा के द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। विचार और भाषा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं, क्योंकि विचारों के बिना भाषा महत्वहीन है और भाषा के बिना विचार प्रकट करना असंभव है। और इसीलिए हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और भाषा वाक्यों से बनती है, तो वाक्य शुद्ध होना चाहिए। वाक्य में अशुद्धियां किनमें होती है? तो लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है, वचन संबंधी अशुद्धियां हो जाती है, कारक के कारण अशुद्धियां आ जाती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है। जो पदक्रम जो वाक्य में होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। क्रिया विशेषण के बारे में अशुद्धि हो जाती है। और अधिक पद, अनावश्यक इस प्रकार का पद जब वाक्य में आ जाता है, तब भी वाक्य में अशुद्धि निर्माण हो जाती है, या वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो पहले देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां। देखो यहां जो वाक्य दिए हुए हैं, जो अशुद्ध वाक्य है। अब इन अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध बनाकर लिखना है। इसके लिए पहले हमें इस वाक्य में अशुद्ध क्या है यह समझना होगा। देखो, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, इस प्रकार का वाक्य है जो अशुद्ध है। लेकिन इस वाक्य में अशुद्ध क्या है, इस वाक्य में गलत क्या है? तो राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। देखो यहां हमें तो ऐसा लगता है कि इस वाक्य में कोई गलत नहीं है। जैसे कि सीता वन को गई, यहां गई जो आया है, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए गई है, ऐसा हमें लगता है। और इसी कारण हमें लगता है कि यह वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविक रूप से यह वाक्य गलत है, या वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य होना चाहिए राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, क्योंकि यहां गई इस क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वह गलत है। क्योंकि यहां यह जो अंत में जो क्रिया आई है वह केवल सीता को ध्यान में रखकर ली गई है। लेकिन यह वाक्य में राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों हैं, और तीनों के लिए उस क्रिया का हमें इस्तेमाल करना है। और इसीलिए राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा वाक्य है उसका प्राण निकल गया। अब यहां भी देखो गलती क्या है। गया यह जो क्रिया है, होना क्या चाहिए? उसके प्राण निकल गए। उसके अंग अंग काटे गया। क्या गलती है? हां, उसके अंग काटे गए। यहां अंग अंग की जरूरत नहीं है, केवल उसके अंग, और काटे
गए होना चाहिए, गया नहीं। अगला वाक्य है, क्या तुमने आज की समाचार सुना? सही होगा, क्या तुमने आज समाचार सुना? आज की, समाचार ये शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए आज का समाचार। और आज का प्रयोग भी करने की आवश्यकता यह नहीं है। क्या तुमने आज समाचार सुना? तो यह है लिंग संबंधी अशुद्धियां। चलो आगे बढ़ते हैं और वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उन्हें जान लेते हैं। अशुद्ध वाक्य है, बाग में गुलाब के अनेकों पौधे थे। अब इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, क्या गलत है? देखो, ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन छात्रों गलत है। इसमें अशुद्ध शब्द है और वह क्या है? वह है अनेकों। होना चाहिए बाग में गुलाब के अनेक पौधे थे। अनेक, इसका मतलब वह अनेक, ज्यादा, अधिक, यही उसका मतलब है। तो अनेकों इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाग में गुलाब के अनेक पौधे थे, ऐसा ही शब्द प्रयोग होगा तो यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य है, वहां अनेकों विद्यार्थी थे। फिर वही बात, अनेक होना चाहिए, वहां अनेक विद्यार्थी थे, जो वचन संबंधी गलती है। देखो यहां अनेक वचन तो है, तो अनेक वचन में अनेक इस शब्द से ही पता चलता है कि विद्यार्थी ज्यादा है, अनेक वचन का पता चलता है। तो अनेकों इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला वाक्य है, प्रयाग में 3 नदी मिलती है। बिल्कुल सही पहचाना। यहां देखो नदी कितनी है? 3 है। नदी 3 है तो नदी नहीं होना चाहिए, नदियां होना चाहिए। यानी कि प्रयाग में 3 नदियां मिलती है, यानी कि यहां वचन संबंधी अशुद्धि है। 3 है मतलब अनेक वचन है, तो यहां नदी का अनेक वचन ही लिखना चाहिए, नदियां। अगला वाक्य है, मेरा बड़ा भाई विदेश में रहता है। अब यहां देखो, छात्रों को ऐसा लगता है कि इस वाक्य में क्या गलत है? मेरा बड़ा भाई विदेश में रहता है, सभी वाक्य तो सही है, लेकिन फिर भी यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मेरे बड़े भाई विदेश में रहते हैं। यहां मेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा भाई है तो आदर व्यक्त करते हुए मेरे बड़े भाई ऐसा हमें कहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कारक संबंधी जो अशुद्धियां है, गलतियां बोलते समय लिखते समय हो जाती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अशुद्ध वाक्य है, वह छत पर से गिर पड़ा। सही वाक्य होना चाहिए, वह छत से गिर पड़ा। देखो यहां पर इस कारक का इस्तेमाल किया गया है जो नहीं होना चाहिए। वह छत से गिर पड़ा, तो छत पर से, छत से गिर पड़ा, इसका ही मतलब होता है कि वह छत पर था और छत से गिर पड़ा। तो पर इस कारक की यहां कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा वाक्य है, मैंने भी पढ़ना है। सही है, मुझे भी पढ़ना है। यहां मैं के बाद जो कारक है ने, तो मैंने भी पढ़ना है, यह गलत है, मुझे होना चाहिए, मुझे भी पढ़ना है। अगला वाक्य है, द्वार की बाई ओर पेड़ है। सही वाक्य होगा, द्वार के बाई ओर पेड़ है। द्वार की बाई ओर नहीं, द्वार के बाई ओर पेड़ है। अगला वाक्य है, श्याम ने पत्र को
पढ़ा। क्या गलती है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। श्याम ने पत्र पढ़ा। यहां को इस कारक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पत्र को पढ़ा ऐसा नहीं, तो पत्र पढ़ा ऐसा होना चाहिए। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो सर्वनाम का इस्तेमाल करते समय भी कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ अशुद्ध वाक्य निर्माण हो जाता है। तो अशुद्ध वाक्य है वह, तुम और हम चलेंगे। देखो, वह, तुम, हम सभी सर्वनाम है, लेकिन उसका जब वाक्य में हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कुछ गलती हो जाती है और गलती से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यह वाक्य शुद्ध कैसा होगा? हम, तुम और वह चलेंगे। देखो, यहां ये जो सर्वनाम इस्तेमाल किए गए हैं, तो बोलते समय सबसे पहले हम, तुम और वह, सबसे पहले बोलते समय अपने बारे में अपना उल्लेख, उसके बाद सामने वाले का, और उसके बाद जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसका उल्लेख होता है। और इसीलिए हम, ये सर्वनाम सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद तुम और उसके बाद वह। अगला वाक्य है मैं तेरे को नहीं जानता। यहां तेरे को, तो यह बिल्कुल अशुद्ध है। सही वाक्य होगा मैं तुझे नहीं जानता। तेरे को, यह गलत है, तुझे होना चाहिए। यह अच्छे आम नहीं है। देखो, यहां हमें ऐसा लगता है कि इस वाक्य में क्या गलत है, ये तो बिल्कुल सही इस प्रकार का वाक्य है, शुद्ध इस प्रकार का वाक्य है, लेकिन इसमें भी गलती है, इसमें भी अशुद्धि है। तो क्या है अशुद्धि? यह आम अच्छे नहीं है, यह अच्छे आम नहीं है, ऐसा नहीं है, यह आम अच्छे नहीं है, ऐसा होना चाहिए। वह आए हैं होना चाहिए वे आए हैं। आदर प्रकट करने के लिए वे का प्रयोग यहां करना उचित है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करते समय भी कभी कभी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है मैं अध्यापकों की श्रद्धा करता हूं। यहां श्रद्धा, ये जो शब्द है वह क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता हूं? श्रद्धा करता हूं। लेकिन ये श्रद्धा, ये जो क्रिया विशेषण का इस्तेमाल यहां किया गया है वह अशुद्ध है। होना चाहिए मैं अध्यापकों का आदर करता हूं। श्रद्धा नहीं तो आदर करता हूं। तुम अवश्य ही पास होगे। तुम अवश्य ही पास होगे। देखो, गलत लगता है ना, तो होना चाहिए तुम अवश्य ही पास हो जाओगे। उसके पास केवल नाम मात्र रुपए है। सही वाक्य है उसके पास नाम मात्र रुपए है। देखो, केवल यह जो शब्द यहां आया है, केवल का अर्थ ही क्या होता है? थोड़ा सा, नाम मात्र। तो यहां केवल और नाम मात्र दोनों का ही मतलब एक ही है, इसीलिए उसके पास नाम मात्र रुपए है, यह सही या शुद्ध वाक्य होगा। उसका भाई बैंक में मैनेजर लगा हुआ है। देखो, यहां लगा हुआ है, ये जो क्रिया है जो गलत है। होना चाहिए उसका भाई बैंक में मैनेजर है। लगा हुआ है गलत लगता है, इसलिए बैंक में मैनेजर है ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदक्रम यानी कि वाक्य में जो अनेक पद होते हैं उनका जो क्रम है वह
सही होना चाहिए। अगर वह क्रम बदल गया तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है और वाक्य अशुद्ध बन जाता है। जैसे कि देखो, एक लोटा पानी से भरकर लाओ। अब यहां एक लोटा पानी से भरकर लाओ, यहां जो पद है, पद का क्रम बदल गया तो वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य होगा, एक पानी से भरा लोटा लाओ। देखो यह लोटा, ये जो शब्द है वह कहां होना चाहिए? एक पानी से भरा लोटा लाओ, यहां होना चाहिए। यह जो पद है वह यहां होना चाहिए, लेकिन उसका क्रम बदल गया। उसे दूसरे जगह पर अगर हमने रखा तो एक लोटा पानी से भरा लाओ, जो अशुद्ध लगता है। उसी प्रकार सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। देखो, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा, देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। देश के सारे नागरिक मतलब हमारे देश में जो नागरिक है वे सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। यह वाक्य बिल्कुल सही इस प्रकार का है, शुद्ध इस प्रकार का है। यहां सारे देश के नागरिक ऐसा अगर कहा तो देखो अर्थ बदल जाता है। सारे देश मतलब इस दुनिया में जितने भी देश है सभी देशों के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसा उसका अर्थ होगा। और इसीलिए देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, यही सही या शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, गाय का ताकतवर दूध होता है। यहां भी पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। यह दूध जो है वह कहां होना चाहिए? गाय का दूध ताकतवर होता है। गाय का दूध ताकतवर होता है, यह शुद्ध वाक्य है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। शुद्ध वाक्य होगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा नहीं, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। तो इस प्रकार पदक्रम, पद कोई भी शब्द जो है वो सही जगह पर अगर नहीं होगा, उसका क्रम अगर गलत होगा तो वाक्य भी गलत हो जाता है, वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और अधिक पद संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। अधिक पद मतलब एकाध पद ज्यादा आ जाता है, अनावश्यक वाक्य में आ जाता है तो भी वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे कि वह वापस लौट आया है। यहां देखो, वह वापस लौट आया है। हमें लगता है कि वाक्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध इस प्रकार का है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें अशुद्धि है। और वह क्या है? देखो जरा विचार करो, वह वापस लौट आया है। वापस और लौट, लौटना मतलब वापस आना। लौटना इसका अर्थ क्या होता है? वापस आना। मतलब दोनों शब्द के अर्थ एक ही है, तो दोनों शब्दों की आवश्यकता नहीं है, दोनों पद की आवश्यकता नहीं है। मतलब अधिक पद यहां आया है तो शुद्ध वाक्य होगा, वह लौट आया है। वापस इस शब्द की आवश्यकता नहीं है, या वह वापस आया है ऐसा लिखा तो भी चलेगा। दूसरा है, वह सज्जन पुरुष है। इसमें भी गलती है, सही होना चाहिए वह सज्जन है, क्योंकि सज्जन है इसका मतलब वो पुरुष ही है। तो सज्जन पुरुष ऐसा नहीं कहना चाहिए, वह सज्जन है। वहां कोई लगभग 50 आदमी थे, सही वाक्य होगा, वहां लगभग 50 आदमी थे। कोई और लगभग दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। मतलब यह पद जो है वह अधिक यहां आया है, ज्यादा आया है, जिसकी यहां कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहां लगभग 50 आदमी थे, यह शुद्ध वाक्य होगा। कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। अब यहां क्या गलती है? कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। देखो यहां कृपया, कृपा, तो सही और शुद्ध वाक्य होगा, हमारे घर आने की कृपा करें। हमारे घर आने की कृपा करें। यहां कृपा करें इसका मतलब विनती ही की है,
तो यहाँ कृपया इस शब्द की आवश्यकता नहीं है, वह अधिक पद वाक्य में आया है, तो हमारे घर आने की कृपा करे, यही शुद्ध वाक्य होगा। चलो आगे कुछ अन्य गलतियां या अशुद्धियां जो वाक्य में होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सब लोग अपनी राय दे। अब आपको बताना है उत्तर क्या होगा इसका। सब लोग अपनी राय दे। शुद्ध वाक्य होगा सब लोग अपनी अपनी राय दे। यह बात हर कोई जानते हैं। सही वाक्य होगा यह बात हर कोई जानता है। देखो जानते हैं नहीं, जानता है। हर कोई तो जानता है होना चाहिए, जानते हैं नहीं। बादाम खाओ स्वस्थ रहो। देखो हमें लगता है कि वाक्य में क्या गलती है, बिल्कुल सही इस प्रकार का वाक्य है, लेकिन बारीकी से देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ बादाम खाओ नहीं, बादाम खाओ, यानी कि यहाँ स्वर संबंधी गलती है। बादाम खाओ स्वस्थ रहो ऐसा होना चाहिए। वह सीधा साधा आदमी है। हाँ, सीधा साधा नहीं, सीधा सादा आदमी है ऐसा होना चाहिए। सीधा सादा। वो बड़ा जबरदस्त शिकारी था। वो बड़ा जबरदस्त शिकारी था। जबरदस्त ऐसा होता है, जबरदस्त नहीं, जबरदस्त नहीं, जबरदस्त। राम लोकप्रिय शासक थे। शासक, देखो शासक शब्द इस प्रकार से हमें लिखना होता है, शासक नहीं, शासक। बच्चों में युद्ध हो गया। सही है, बच्चों में लड़ाई हो गई। देखो युद्ध, यानी कि यहाँ जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शब्द चयन जो है वह शब्द चयन ही यहाँ गलत है। युद्ध और लड़ाई में फर्क होता है। बच्चों में लड़ाई होती है, युद्ध नहीं होता है। युद्ध सैनिकों में होता है, राजा महाराजाओं में होता है, देश विदेशों में होता है। बच्चों में युद्ध नहीं होता है तो उसे लड़ाई कहना चाहिए। मतलब शब्द चयन संबंधी अशुद्धि यह हमें दिखाई देती है। पृथ्वी का रूप गोल है। अब पृथ्वी तो गोल ही है, लेकिन रूप यह शब्द जो देखो, रूप, रूप नहीं होना चाहिए। पृथ्वी का रूप नहीं होता है, पृथ्वी का आकार होता है, यानी कि पृथ्वी का आकार गोल है ऐसा हमें कहना चाहिए। यानी कि अन्य जो अशुद्धियां हैं उसमें स्वर संबंधी अशुद्धि आ जाती है, उसमें शब्द चयन जो है उसके संबंध में अशुद्धि आ जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियां आ जाती है और उन अशुद्धियों को हमें किस प्रकार शुद्ध करके लिखना चाहिए इसके बारे में चर्चा की है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।